तो चलिए आज हमें सीखना है क्यूब रूट यानी घनमूल निकालना सीखना है। बहुत आसान है, एक बार देखिए और समझ जाइएगा। बहुत आसान है। देखिए पहला क्वेश्चन, ये हमें निकालना है, क्या निकालना है? 64 का घनमूल। ये घनमूल का साइन है। अब क्या कीजिए, 64 अलग लिख दीजिए। लिखिए अब 64 का क्या करना है हमको? प्राइम फैक्टराइजेशन यानी अभाज्य गुणनखंड करना है, यानी गुणनखंड कर दीजिए। ये 64 जो है क्या है? इवन नंबर है, यानी सम संख्या है। तो सम संख्या 2 से डिविजिबल होता है, 2 से इसमें भाग लग जाता है, तो 2 से भाग लगाइए। 64 में 2 से भाग लगाइएगा तो 32, 32 में 2 से भाग लगाइएगा तो 16, 16 में 2 से भाग लगाइएगा 8, और 8 में 2 से भाग लगाइएगा 4, और 4 में 2 से भाग लगाइएगा 2। अब ये देखिए, ये 64 का जो हमने गुणनखंड किया तो क्या आया? 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 आया। इसमें 3-3 का पेयर बना दीजिए। क्यों बनाएंगे? क्योंकि देख लीजिए ये घनमूल है, घनमूल के अंदर ये 3 छिपा हुआ है, यानी इसीलिए 3-3 का हम लोग पेयर बना देते हैं। बना दिए ना? तो 3 का कितने पेयर बने? 2 पेयर बने। एक ये और दूसरा ये, देख रहे हैं ना? एक और एक लिख दी। अब यहाँ देखिए घनमूल में 3 छिपा हुआ है ना, और इसका पावर 3-3 के रूप में आ गया। तो ये जो पावर जो हटाएंगे, तो इसके साथ इसको हटाने के लिए इसके पावर को भी हटाना होता है। यानी इस 3 को हटाने के लिए इसके पावर, चाहे इसमें जितने का पावर आ जाए सबको हटाना पड़ेगा। तो इसके पावर को हटा दिए तो क्या बचा? 2 बचा, यहाँ 2 बचा, यानी 4। 2 गुने 2 4, यानी 64 का घनमूल कितना निकला? 4 निकला। ठीक इसी तरह आपको एक और क्वेश्चन में सॉल्व करके दिखाता हूँ। दूसरा क्वेश्चन, अब ये देखिए दूसरा क्वेश्चन, वो भी बहुत आसान है। दूसरा क्वेश्चन आपको क्या कहता है? 512 का क्या निकालना है? हमें घनमूल निकालना है। तो 512 को फैक्टराइज कीजिए। ये भी सम संख्या है तो 2 से भाग लग जाएगा। 2 से भाग लगाइए। 2 दूना 4, 2 पंचे 10, 2 छक 12, यानी 2 से 512 में भाग किए तो 256 आया। फिर इसमें 2 से भाग लगा दीजिए। 2 इकाई 2, 2 दूना 4, 2 अठे 16। फिर इसमें 2 से भाग लगाइए 6 4, फिर इसमें 2 से भाग लगाइए 32, फिर इसमें 2 से भाग लगाइए 16, फिर इसमें 2 से भाग लगाइए 8, फिर इसमें 2 से भाग लगाइए 4, फिर इसमें 2 से 2। अब देखिए अब क्या करना है? पहला बार में आपने सीखा है कितने का जोड़ा लगाना है? 3-3 का एक पेयर बनाना है। एक इसका ही बन गया, इसका ही बन गया, यानी 2 पर पावर 3 गुने 2 पर पावर 3 गुने 2 पर पावर 3। अब क्या करना है आपको? याद है ना? इस साइन को हटाने के लिए, जो 3 जो छिपा हुआ है अंदर रूट के साथ, तो इसको हटाने के लिए इसके पावर्स को हटाना होता है। जैसे इसके पावर हटेंगे ये हट जाएंगे, तो पावर हट जाएंगे तो क्या बचेगा? ये 2 बचेगा, फिर ये 2 बचेगा, फिर ये 2 बचेगा। अब गुना कर दीजिए। 2 दूना 4, 4 दूना 8 बन गया। यानी 512 का घनमूल कितना निकला? 8 निकला। बहुत आसान है। इसी तरह आपको 216 का, 125 का, 729 का घनमूल निकालना है। अगर आप चाहते हैं कि हम और भी मैथ सीखें तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें मेरा यूट्यूब चैनल।